हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चंस। चैप्टर 7 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक करा दिया था। यहाँ क्वेश्चन हम लोग 8 से आगे देखेंगे और बिल्कुल ईजिली देखेंगे, इजी वे में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन इसका देख लो। इंट्रोडक्शन देखने के बाद क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो चलो देर नहीं करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 है 1/2x माइनस 3 इक्वल 5 प्लस 1/3x। यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ करने वाले हैं और कांस्टेंट को दूसरे तरफ। तो यहाँ पर 1/2x रहने देंगे और ये जो प्लस में 1/3x है इसको लेफ्ट लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस 1/3x। यहाँ पर देखो इक्वल टू 5 एज इट इज है, रहने देंगे। ये जो -3 है उसको लेफ्ट से उठा करके राइट साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा ये +3। यहाँ पर देखो फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 1 जा, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 में से 3 डिवाइड करेंगे 2 होगा और 2 1 जा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 और 3 मिलके हो गया हमारा 8। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से देखो 3x में 2x चला गया, आपके पास x बचा, x/6 इक्वल टू 8 बच रहा है। सो यहाँ पर देखो x/6, ये जो कांस्टेंट टर्म 6 है इसको भी उठा करके हम राइट साइड ले जाएंगे कांस्टेंट के पास। तो 6 यहाँ पर x के साथ डिवाइड के फॉर्मेट में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। सो यहाँ पर 6 उठा करके दूसरे तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के राइट साइड, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और x का वैल्यू हमारा कितना यहाँ निकलेगा, 48 निकलेगा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है रिजल्ट को। इस तरह से यहाँ पर चेक कर लेते हैं, रिजल्ट चेक करेंगे और क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 48। तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। लिखते हैं ये है 1/2x माइनस 3 इक्वल 5 प्लस 1/3x। यहाँ पर देखो 1/2x का वैल्यू 48 है और x इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो इंटू 48 हो जाएगा। यहाँ से -3 इक्वल टू 5 प्लस 1/3 और इंटू में हो जाएगा 48। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि x जो है न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए हम लोग 48 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यहाँ से देखो 2 से 48 24 जा में कट हो जाएगा और यहाँ से 3 से जो है 48 16 जा में कट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ से 24 1 जा कितना बचा आपका 24 और माइनस में 3 इक्वल, यहाँ पर देखो 5 प्लस 16 1 जा 16। ये देखो 24 में 3 चला गया, आपके पास बच रहा है 21 इक्वल टू 15 और 16 को ऐड करेंगे तो ये भी हो गया 21। सो LHS और RHS टर्म हमारा इक्वल हो गया। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 48 जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या है, ट्रू है। इस तरह से हम चेक कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, x/2 प्लस x/4 इक्वल 1/8। यहाँ पर फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे उसी रूल से। एक यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बेनिफिट है हमें कि दोनों वेरिएबल्स एक साइड है, इसको हमें किसी दूसरी तरफ फिलहाल नहीं ले जाना है, हमें इसका कैलकुलेशंस करना है। मतलब यहाँ पर एडिशन करना है फ्रैक्शन का। सो 2 और 4 का एलसीएम कर लेंगे, 4 हो जाएगा। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x। प्लस का साइन है, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1/8। यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में
2x और x मिलके कितना हो गया 3x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, ये जो 4 डिवाइड में है ये दूसरे तरफ जाकर जो डिवाइड में है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x रहने देंगे, 1/8 एज इट इज रहने देंगे, 4 डिवाइड में है दूसरी तरफ जाके ये हो गया मल्टीप्लाई 4। यहाँ से देखो अब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 से ऐड कट जाएगा 2 जा में। यहाँ पर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर हमारा x को जब अलग करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/2। देखो 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो अगले साइड ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 3। सो फाइनली यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकला 1/3 2 जा 6। x का वैल्यू 1/6 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, चेक। और पुट क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 1/6 जो वैल्यू आया है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हमें ये वाला टर्म को लिखना पड़ेगा, ये पूरे टर्म को। ये कितना है x/2 इक्वल x/4 इक्वल 1/8। यहाँ पर देखो इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर देखो x की जगह हम लोग 1/6 लिखेंगे। तो यहाँ देखो x की जगह क्या डालना है हमें 1/6, तो 1/6 डाल दिया और नीचे 2 है इसको लगे रहने देंगे। यहाँ देखो प्लस, फिर x की जगह फिर से हमें 1/6 लिखना है और नीचे 4 है वो एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू 1/8। यहाँ से देखो ये 1 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 1/6 4 जा 24 इक्वल टू यहाँ पर है आपका 1/8। यहाँ से 24 और 12 का एलसीएम कर लेंगे, ये देगा हमें कितना 24। 12 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस 24 में 1 से डिवाइड करेंगे 24 में 24 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 1/8। इस स्टेप में देखो यहाँ पर 24 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3/24 इक्वल टू 1/8। ये हो गया 3/24 इक्वल टू 1/8। तो अगला स्टेप में देखो 3 से 24 ऐड जा में कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। तो फाइनली 1/8 इक्वल टू 1/8। इस तरह से हमारा LHS और RHS टर्म इक्वल हो गया। सो हमारा जो यहाँ x का वैल्यू निकला है 1/6 वो क्या है ट्रू है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन 10 है 3x + 2 इंटू x + 2 इक्वल 20 - 2x - 5। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ये आप लोग केयरफुली देखोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा ब्रैकेट है इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ से देखो 3x रह गया, यहाँ देखो 2 प्लस में है, प्लस और प्लस यहाँ दोनों प्लस हो जाएगा और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x, फिर से प्लस प्लस मिलके प्लस और 2 2 जा 4। यहाँ पर देखो 20, यहाँ माइनस है इंटू में तो माइनस और प्लस प्लस माइनस मिलके हो गया -2x और फिर से माइनस माइनस मिलके हो गया हमारा +5। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में सिर्फ माइनस था, कोई और टर्म नहीं था। अब यहाँ पर 3x + 2x मिलकर कितना हो गया यहाँ पर 5x इक्वल 4 इक्वल टू यहाँ देखो 20 कांस्टेंट है और 5 कांस्टेंट है, दोनों प्लस में है, दोनों को ऐड करके क्या लिख देंगे 25 और माइनस हो गया 2x। अब इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, यहाँ भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट लाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग 5x को एज इट इज रहने देंगे, -2x को दूसरी तरफ लाएंगे तो +2x होगा इक्वल 25 एज इट इज पहले से राइट साइड में है इसको रहने देते हैं और ये +4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। यहाँ से देखो 5x और 2x मिलके हो गया 7x
और इक्वल टू 25 में 4 चला गया तो ये बचा 21। और 7x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है और 7 कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट की तरफ भेजेंगे तो x हमारा रह जाएगा और यहाँ पर देखो 21 रहेगा जैसा पहले से है। 7 इंटू एक्स है तो दूसरी तरफ ले जाकर के इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ से 7 से ये 3 जा में कट हो जाएगा और x का वैल्यू हमारा यहाँ पर फाइंड आउट होगा कितना, 3। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, पुट करके इसका रिजल्ट चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, चेक करना है, यहाँ पर पुट क्या करना है, x पुट x इक्वल टू 3। तो पहले ये वाला इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स के जगह 3 पुट करना है प्लस 2 एक्स के जगह फिर से 3 पुट करना है प्लस 2 इक्वल 20 माइनस 2 एक्स, यहाँ एक्स है तो इंटू में है एक्स, इसलिए तो 2x के साथ इंटू में है, सो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे और माइनस में कर देंगे कितना, हम 5। थोड़ा सा आपको यहाँ देखने में परेशानी हो रही होगी, यहाँ पर माइनस कितना है, 5 है और ब्रैकेट यहाँ पर इससे बंद है, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है। चलो यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा, यहाँ देखो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा प्लस में 4 इक्वल टू, इधर देखो राइट साइड में 20 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 3 जा 6 माइनस 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 9 6 एंड 4 इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 19 इक्वल टू, यहाँ देखो 20 माइनस 6 में 5 गया 1, तो 90 इक्वल टू 90, दोनों टर्म हमारा इक्वल हो गया। सो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा जो 3 निकला है वो क्या है, हमारा ट्रू है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन 8 9 10 यहाँ पर हमने सॉल्व किया, आप हमें कमेंट करके बताना आपको समझ में आया या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।